Hello student, today we are starting next lecture of chapter money chapter. This is conversion of rupees to पैसे. हाँ, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे एंड हाउ टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस. ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं, वी नो दैट 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे. ओके, 1 रुपीस किसके इक्वल होते हैं? 100 पैसे के इक्वल होते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन दिया है 3 रुपीस को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. ओके, 3 रुपीस को हम पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? देखिए, 3 रुपीस है तो वी नो दैट 1 rupee is equals to 100 पैसे. ओके, नाउ 3 rupees is equal to 3 multiplied by 100. ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें एक चीज दे रखी है और हमें ज्यादा निकालना होता है उसका, तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है. इट मीन्स यहाँ पर 1 रुपीस की हमें वैल्यू दे रखी है पैसे में 100 पैसे. ठीक है, तो 3 रुपीस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैसे में कन्वर्ट हो जाता है. पैसे का साइन होता है P और रुपीस का साइन, इंडियन रुपीस का साइन इस तरीके से होता है. ओके, 3 into 100 is equal to 300 पैसे. So 3 rupees is equal to 300 पैसे. इस तरीके से हमने क्या किया? रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दिया. ओके, अगर मैं कोई इस तरीके का एग्जांपल लेती हूँ, सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे 5 रुपीस एंड 30 पैसे आपको ये दे रखे हैं. ठीक है, 5 रुपीस एंड 30 पैसे. ठीक है, आपके पास कितने रुपीस हैं? 5 रुपीस और 30 पैसे हैं. तो हम इसको अब किस तरीके से, इसमें रुपीस भी दे रखा है और पैसे भी दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम 5 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. तो किस तरीके से करेंगे? वी नो दैट 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 5 रुपीस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है 500 पैसे. ओके, तो 5 रुपीस किसमें कन्वर्ट हो गया? पैसे में कन्वर्ट हो गया 500. अब ये पैसे में कन्वर्ट हुआ है 500 पैसे, उसको हम किस में ऐड कर देंगे? 30 पैसे में ऐड कर देंगे. तो इस तरीके से हमारा पूरा ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा? पैसा निकल के आ जाएगा. तो देन 5 रुपीस एंड 30 पैसे is equals to 500 plus 30. ओके, ये 5 रुपीस किसमें चेंज हुआ? 500 और 30 ऑलरेडी हमारे पास था, तो 500 प्लस 30 पैसे. तो 500 प्लस 30 करते हैं तो 530 पैसे. तो 5 रुपीस एंड 30 पैसा इज इक्वल टू 530 पैसे. इस तरीके से हमने क्या किया? रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया. अब पैसे को रुपीस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट रुपीस, हाउ टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस, पैसे टू रुपीस. अब किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, हाउ टू कन्वर्ट पैसे टू रुपीस. ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं. देखिए, वी नो दैट 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस? 1 upon 100 rupees. ओके, 1 rupee is equal to 100 पैसा. देन 1 पैसा इज इक्वल टू 1 upon 100 rupees. ये 100 कहाँ चला गया? इसके अपॉन में चला गया. ठीक है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 upon 100. अब कोई भी नंबर आएगा, जैसे सपोज एग्जांपल लिया हमने 530. ठीक है, 530 सॉरी 600, 530 हम बाद में लेते हैं. 600 पैसा लिया. ठीक है, 600 पैसा को हमें किस में कन्वर्ट करना है?
मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 600 पैसा, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 rupees. Okay, now 600 paisa is equal to 600 multiply 1/100 rupees. Okay, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जब हम करते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 600 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 600 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 देन 100। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए नीचे पे 2 0 है, ऊपर पे 2 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो क्या, अगर 1 से डिवाइड करते हैं 6 का तो क्या आता है 6, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा 6 रुपीस में। सो 600 पैसा इज इक्वल टू 6 रुपीस। ओके, ना अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 530, अब 530 पैसे को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं रुपीस में। देखिए we know that 1 paisa is equal to 1/100 rupees. Now 530 paisa is equal to 530 multiplied by 1/100. ओके, इसी तरीके से जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, अपॉन 1 कर देंगे, 530 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो क्या आता है 530, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 5, वही नंबर हमें वापस मिलता है। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ अब इसका क्या है 1 0 एंड 1 0 इक्वल 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 53/10। तो अगर यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 है, ठीक है, तो 1 0 इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 अगर हम कैंसिल नहीं करते हैं तो यहाँ पर 2 0 है, तो ये जो 2 डिजिट है, अगर 2 0 नीचे आ रहे हैं तो 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट वो किस में आ जाएगी पैसे में, और आगे की 1 डिजिट वो किस में आ जाएगी रुपीस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रुपीस एंड 30 पैसा। ओके, एंड 30 पैसा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ अगर 2 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो क्या हो जाएगी पैसे में, और आगे की डिजिट रुपीस में। तो 530 पैसा इज इक्वल टू 5 रुपीस एंड 30 पैसा। डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आता है, डेसिमल आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 2 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट किसमें आ जाएगी पैसे में, और आगे की डिजिट रुपीस में। तो इस तरीके से रुपीस और पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट।